मुन्नी अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसका कमरा नीली रोशनी से चमकने लगा। हैरान होकर उसने खिड़की की ओर देखा तो वहाँ कटप्पा का एक आंसू मोती बनकर चमक रहा था। वह उस चमकते आंसू का पीछा करते हुए कमरे से बाहर निकलती है और एक म्यूजियम में पहुंच जाती है। कटप्पा का आंसू म्यूजियम के तहखाने का दरवाजा खोल देता है। मुन्नी हैरानी से देखती है और नीचे उतरने लगती है। जैसे जैसे वह चलती जाती है उसके लिए अपने आप सीढ़ियां बनती जाती है। तहखाने में पहुंचते ही मुन्नी उड़ने लगती है और वहाँ मौजूद सारे मसाले खुद ब खुद जलने लगती है। एक दरवाजे के पास पहुंचकर जैसे ही वह हाथ बढ़ाती है दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसी समय तहखाने में पड़े कटप्पा के पैरों की जंजीरें भी टूट जाती हैं। लेकिन मुन्नी तभी एक काली बिल्ली को देखकर डर जाती है और वहां से भाग जाती है। दरवाजा खुला देखकर कटप्पा खुश हो जाता है क्योंकि अब वह बाहर जा सकता था। उसे लगता है कि शायद महाराज लौट आए हैं। असल में कटप्पा को कुछ याद ही नहीं था कि वह इतने वर्षों से तहखाने में बेहोश पड़ा था। जैसे ही वह भागकर बाहर आता है बाहरी दुनिया को बदला हुआ देखकर हैरान रह जाता है और चूंकि अब वह आत्मा बन चुका था कोई उसे देख नहीं पा रहा था। तभी उसे अपना पुराना फ्लैशबैक दिखाई देता है जब दुश्मनों ने महाराज के किले पर हमला कर दिया था। महाराज ने कटप्पा को खजाने की रक्षा करने को कहा और वादा किया कि वो 1 महीने में लौट आएंगे। इसी कारण कटप्पा ने सारा खजाना तहखाने में छुपा दिया था। फ्लैशबैक से बाहर आने पर गुड्डा उसे बताता है कि खजाने की रक्षा करते करते सदियां बीत चुकी है और महाराज अब कभी नहीं लौटेंगे। ये सुनकर कटप्पा उदास हो जाता है लेकिन गुड्डा उसे समझाता है उदास होने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें महाराज को दिए गए वादे को निभाना होगा। अब तुम्हें खजाने के उत्तराधिकारी को वो चाबी लौटानी है। गुड्डा कटप्पा को मुन्नी का मोबाइल दिखाता है और उसकी तस्वीर दिखाकर कहता है 3 दिन बाद पूर्णिमा की रात है। उससे पहले तुम्हें चाबी उत्तराधिकारी को देनी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाती तुम्हें खजाने की रक्षा करते रहना होगा और तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। कटप्पा पूछता है लेकिन असली उत्तराधिकारी को पहचानेंगे कैसे? गुड्डा कहता है तुम आत्मा हो इसलिए कोई तुम्हें देख नहीं सकता, लेकिन अगर कोई तुम्हें देख ले तो समझ जाना कि वही असली उत्तराधिकारी है। अगले दिन कटप्पा एक मीटिंग में उत्तराधिकारी को ढूंढने निकल पड़ता है। वहाँ मुन्नी भी मौजूद थी और हैरानी की बात ये थी वह कटप्पा को देख पा रही थी। गुड्डा कटप्पा को मुन्नी को देखने को कहता है। तभी कटप्पा भाषण दे रहे मंत्री की कुर्सी खींच लेता है जिससे मंत्री गिर पड़ता है और वहाँ भगदड़ मच जाती है। मुन्नी पुलिस को इशारा करती है कि उस आदमी ने कुर्सी खींची है, लेकिन पुलिस को कटप्पा दिखाई नहीं देता, इसलिए उन्हें लगता है मुन्नी मजाक कर रही है। नाराज होकर मुन्नी के पिता उसे घर ले जाते हैं। इधर एक तांत्रिक औरत अपनी शक्तियों से देख लेती है कि कटप्पा तहखाने से बाहर आ चुका है। वह भग्गू से कहती है हमें उसे 3 दिन के भीतर खत्म करना होगा। अगले दिन पुलिस मुन्नी को सीसीटीवी वीडियो दिखाकर पूछती है कि मंत्री को किसने गिराया। मुन्नी बार बार कहती है एक गंजे आदमी ने, लेकिन पुलिस उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और मुन्नी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वह देखती है कि कटप्पा समुद्र के बीचों बीच एक खंभे पर बैठा है। मुन्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसे पता ही नहीं चलता कि वह पानी पर चल रही है। जैसे ही वह कटप्पा के पास पहुँचती है वह उससे पूछती है आखिर तुम हो कौन? क्या मुन्नी असली उत्तराधिकारी है या कोई और राज है जो अब सामने आने वाला है? ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।